नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करूंगा कुछ सोलार से रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने 4 थीम डिस्कस करी, एक सोलार, एक AI, देन हमने आप सभी के साथ डिस्कस करी थी EV एंड लास्ट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां। रिस्पॉन्स आप लोगों का हमेशा की तरह बहुत ही शानदार रहा है इस वाली वीडियो पे, जिसके बाद मैंने सोचा क्यों ना किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को डिटेल में डिस्कस किया जाए। जैसा कि आप सभी कह भी रहे थे कि भाई कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल्स भी शेयर कर दो, डायरेक्ट बाइंग के लिए तो हम भी नहीं कह रहे। तो सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना सोलार के ऊपर बात की जाए। तो अगर मैं बात करूं सोलार से रिलेटेड स्टॉक्स की, तो यहां बहुत बड़ी थीम है और बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसी थीम है जिसमें डायरेक्ट प्ले कुछ दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता कि कहां पैसा लगाया जाए। जब ऐसी सिचुएशंस होती है तो एक कैटेगरी में हमारा जितना पैसा अलोकेट करना चाहते हैं हम, देखिए आपके लिए शेयर बाजार में कौन सा शेयर ले रहे हो, कौन सा शेयर बेच रहे हो, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अलोकेशन होता है। अगर आपका अलोकेशन गलत है देन डेफिनेटली आपके चांसेस स्टॉक मार्केट में गलत पड़ने के बहुत ज्यादा है। और अगर आप सही पड़े तो भी आप पूरा प्रॉफिट बना नहीं पाओगे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जल्दी बुक करने लगते हैं। लेकिन हमारा एक पोर्शन लगा होगा तो हम पूरी पोर्टफोलियो को देखेंगे एंड स्टिल होल्ड करते चले जाएंगे, देन हमारे कुछ स्टॉक्स मल्टीबैगर बनेंगे। अलोकेशन का सबसे सिंपल सरल मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। आप जब तक आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे तब तक पहली बात आप डिसिप्लिन में नहीं आ पाओगे, आप शेयर बाजार में पैसा बनाने में एक कदम पीछे ही रहोगे हमेशा। ये याद रखना, बन तो जाएगा, शेयर मार्केट में आप आए हो, इन्वेस्टेड हो, बन तो जाएगा, लेकिन अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग कर ली देन डेफिनेटली आप बड़ा पैसा बनाओगे, ये मैं आपके साथ कह सकता हूं। जरूरत है तो सिर्फ 5 से 10 मिनट देने की, वो भी एक बार, ऐसा नहीं बार बार, एक बार। तो कैसे एलोकेशन करना है, मैं एक एग्जांपल से 100 रुपए लेके चलता हूं। 100 रुपए ये वो अमाउंट है जो मेरे को डीमेट अकाउंट में रखा हुआ है, मेरे को शेयर्स खरीदने हैं। अभी मेरी पोर्टफोलियो बिल्कुल जीरो है, मैं नया एंट्री मार रहा हूं, तो मेरे पास 100 रुपए मान के चलो। 100 रुपए में सबसे पहले मैं चुनूंगा सेक्टर, कि मैं कौन से सेक्टर में कितने पैसे लगाना चाहता हूं। तो मैं कौन कौन से सेक्टर में पैसे लगाना चाहता हूं वो चुनूंगा। अब किसी की चॉइस फार्मा हो सकती है, आईटी हो सकती है, एफएमसीजी हो सकती है, ऑटो हो सकती है, मेटल्स हो सकती है, एनबीएफसीज हो सकते हैं, डायरेक्ट बैंक हो सकती हैं, सरकारी कंपनी हो सकती है, डिविडेंड वाले स्टॉक्स हो सकते हैं, मोनोपोली स्टॉक्स हो सकते हैं, रेलवे काउंटर्स हो सकते हैं, डिफेंसिव काउंटर्स हो सकते हैं, एआई स्टॉक्स हो सकते हैं, आईटी में मिड कैप हो सकता है, लार्ज कैप हो सकता है, बहुत सारी थीम है। ठीक है, आपके भी कोई भी जो भी आपको पसंद थीम आती हो, वो लगभग 6 से 7 थीम आप चुन लो। 6 से 7 थीम जब आपने कॉपी में लिख ली, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें पसंद आ गई, इनकेस ये मैं कोई शेयर नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल ही शेयर कर रहा हूं। हमें पसंद आ गई 5 थीम हमने चुन ली, फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, ऑटो, बैंक्स, सबसे सिंपल। ठीक है, पांचों में मेरा अलोकेशन बराबर जाएगा, 100 में से 20 यहाँ, 20 यहाँ, 20 यहाँ, 20 यहाँ, 20 यहाँ, 20% मेरा जब चला गया, तो अब मैं चुन रहा हूं, मान के चलो सोलार में, इन 5 में एक सोलार है, मैं सोलार में आ गया। अब मेरे को सोलार में वो जो 20 रुपए है वो सोलार के 3 से 4 शेयर्स में लगाना है, एक शेयर में नहीं लगाना। ठीक है, आपको कि भाई ऐसे तो बहुत छोटा पैसा लगेगा, कोई बात नहीं, पूरे सेगमेंट में तो आपका 20% है ना आपकी पोर्टफोलियो का, ये मैटर करता है। अब आता हूं मैं स्टॉक्स पे। तो स्टॉक्स कौन कौन से पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, पहले तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स आ जाता है आपका सोलार में डायरेक्टली। बोरोसिल रिन्यूएबल की अभी कॉस्टिंग क्या चल रही है वो एक बार देख लेते हैं कि स्टॉक कहां पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक आपके लिए 523 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। एक साल में भी कुछ खास बड़ा मूव दिया नहीं है, 2 साल में नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन 5 साल में बहुत बड़े रिटर्न आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 900% स्टॉक भाग चुका है और वैल्यूएशन टर्म्स में 588 के पीई पे दिख रहा है, तो बहुत ही महंगा दिख रहा है ये। इसकी थोड़ा अर्निंग्स वगैरह जरूर कैलकुलेट कर लेना, अभी मैं डायरेक्ट स्टॉक्स शेयर कर रहा हूं। बोरोसिल रिन्यूएबल आ गया। आपका दूसरा आ जाता है केपीआई ग्रीन। ये स्टॉक केपीआई ग्रीन, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 करोड़ घर में सोलार लगाने की बात करी, जहां पे रूफटॉप सोलार की बात हुई थी, 300 यूनिट प्रति घर बिजली मुफ्त, उसके बाद इस शेयर में बहुत बड़ी रैली बनी है, लगभग आपके लिए डबल हो गया शेयर। तो एक ये स्टॉक है 55 के पीई पे और मल्टी बैगर शेयर है। 5 साल में देखो तो 3-4 हजार% के रिटर्न दे दिए, 3-4 हजार% के। 44 रुपए वाला शेयर 1550 पे आके खड़ा हो गया है। सेम है वेबसोल एनर्जी। वेबसोल एनर्जी की बात की जाए तो ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब रूफटॉप सोलार की बात करी उसके बाद से बड़ी रैली में आया है और इसमें भी स्टॉक में ऑलमोस्ट 1300-1400% के रिटर्न है 5 साल में। 1 साल की बात करूं तो आपका पैसा कर दिया है 4-5 गुना, तो ये भी बहुत तगड़ी रफ्तार से भागता हुआ दिख रहा है। एक छोटी कंपनी है, लगभग 1700-1800 करोड़ की। नेक्स्ट आप सभी के साथ अगर
इसी थीम पे बात करूं मैं तो बड़ा नाम में अदानी ग्रीन है। अदानी ग्रीन की बात करें तो ये भी भाई साहब एनर्जी से रिलेटेड ही है, सोलार से रिलेटेड ही है, और अदानी ग्रुप तो आपको पता ही किस हिसाब से काम कर रहा है। तो ये एक और प्ले आ जाता है बड़े नामों में आपके लिए। देन आपके लिए डायरेक्टली फिर टाटा पावर आ जाता है, पावर से रिलेटेड एनटीपीसी भी आ जाता है, तो वो सारे भी पावर ग्रिड वगैरह ये सारे भी आ जाएंगे। तो ये कुछ मोटा मोटी थीम है। अब आपको सिलेक्ट करना है कि मेरे को कहाँ पैसा लगाना है, किसके फंडामेंटल्स में दम ज़्यादा लगती है, कौन सस्टेनेबल रहेगा, कौन सस्टेनेबल नहीं रहेगा, किसके वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, रिटर्न्स को देखकर पैसा मत लगाना, ये सारी चीज़ें देखकर पैसा लगाना जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।